Zing, kinakazing, kinakazing, zing, kinakazing. Zing, kinakazing, kinakazing, zing, kinakazing. मार दे धक्का, Kinakazing, zing. मार दे धक्का, लगा दे छक्का, बचा ले हमरी आन, रे भैया झूठे लगा। Zing, kinakazing, kinakazing, zing, kinakazing. लगान के क्रिकेट क्लाइमैक्स की शूटिंग बाकी है। Kinakazing, zing, kinakazing. 3 हफ्तों का शेड्यूल बना है। पहले दिन आशुतोष ऐसे शॉट्स लेना चाहता है जिसमें हर कोने से गांव के लोग मैदान में भागते दिखाई पड़े। इस एक दिन की शूटिंग के लिए आमिर और आशुतोष को 10,000 लोग चाहिए। मुझे लगता है कि वे पगला गए हैं। 10,000 लोग पेड़ों में नहीं लगते। हम गांव-गांव जाकर लोगों को जमा करते रहे, लेकिन फिल्म की शूटिंग में गांव वालों की कोई रुचि नहीं है। आमिर का मानना है कि दानाभाई जैसे कच्छ का अपना आदमी ही इस समस्या को सुलझा सकता है। तो मैंने दाना भाई को बुलाया और मैंने कहा कि देखिए, मैंने प्रोडक्शन को बोला है कि 20,000 लोग चाहिए। मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है कि आपको इतने लोग इकट्ठा करने उस दिन किसी तरह करके। तो जब मैंने ये कहा उनसे, तो ये फिर दाना भाई की भी इज़्ज़त की बात हो गई। उनको भी लगा कि यार आमिर ने ये एक चीज़ रिक्वेस्ट की है मुझसे। और वो दिन रात अगले 1 हफ़्ता वो हर गांव में जा रहे थे, हर दिशा में वो गए और सब गांव में जाके उन्होंने कहा कि भाई आप कितने लोग भेज रहे हैं, कितने लोग भेज रहे हैं। इस दिन 10,000 गाँव वालों की ज़रूरत थी शूटिंग के लिए। तब ज़्यादा से ज़्यादा शॉट हासिल करने के लिए मैंने 4 एक्स्ट्रा कैमरास मंगाए थे। एक दिन पहले हम लोग सब आए लोकेशन पर और रिहर्सल किया कि उस अगले दिन हम क्या क्या शॉट लेंगे, ताकि हर टेक्नीशियन और आर्टिस्ट को उस दिन मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है। जब क्राउड होगा उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं होगा सोचने का। जितना सोचना है पहले सोच लो। शूटिंग के एक दिन पहले सेट किसी युद्ध की छावनी जैसे लगता है। हर तरफ मीटिंग हो रही है और यूनिट के हर सदस्य के लिए चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। दस 10,000 गाँव वालों की शूटिंग की पहले वाली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव। मैंने सोच रहा था कि क्या इतनी बड़ी भीड़ शूटिंग के लिए आएगी और क्या मैं मेरे इतने सारे शॉट्स जो हैं वो ले पाऊंगा। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा। और फिर अल्टीमेटली 10,000 क्राउड की शूटिंग का दिन आया और हम लोग सब 4 बजे पहुँचे। 300-400 लोग 4 बजे पहुँचे क्योंकि क्राउड आने से पहले हमको वहाँ पहुँचना था। लेकिन क्या लोग आएंगे? मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। मैं पैंट शर्ट ब्रिगेड को धोती कुर्ता थमा रहा हूं। धोती के मेरे गट्ठर जैसे जैसे कम होते गए, वैसे वैसे मेरा यकीन बढ़ता गया कि 10,000 लोग आ ही जाएंगे। एक 2 3 15 20 40 60 70 100 150 ट्रक्स एक के बाद एक आ रही हैं और सब उसमें से लोग उतर रहे हैं। बहुत से लोग ये सोच के कि यार शूटिंग है तो एकदम मॉडर्न और रंग बिरंगे कपड़े और प्रिंटेड कपड़े पहन के आए, अलग अलग डिज़ाइंस में। अब 100 साल पहले की कहानी है, गांव के लोग लगने चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने करीबन 4,000 धोतियाँ, कुर्ते, बंडी, पगड़ी सब हम लोगों ने रखा था। घड़ियाँ उतरवाई जाती थी कि आप घड़ी उतार के आप जेब में रखिए। आप चप्पल नहीं पहन सकते, आप रबर की चप्पल पहन के घूम रहे हो, नहीं चलेगा। जिसके पास घड़ी है, ये नए जूते हैं, उतार के अभी अपना ट्रक में रख दीजिए। शर्ट पैंट वाले प्लीज यहाँ मेरे साथ। शर्ट पैंट वाले मेरे साथ आइए, अलग लाइन है। चलिए यहाँ आइए मेरे साथ। शर्ट पैंट, शर्ट पैंट। लोकेशन से करीबन 10 मिनट दूर उनको उतारा जा रहा था और फिर पैदल उनको लोकेशन पे ला रहे थे। तो 10,000 लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में
कम से कम 9-10 बज गए, सुबह के 10 बज गए। 3 घंटा लेट हम शुरू कर रहे थे, काम ज़्यादा था, वक्त और कम हो गया। लेकिन 10,000 लोगों को नाश्ता खिलाना, कॉस्ट्यूम पहनाना, लोकेशन पे लाना, वक्त तो लगेगा। और रिहर्सल हमने क्राउड के बगैर की थी। लेकिन जब 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि हमारे पास 5 कैमरा का सेटअप था तो क्रिकेट मैदान का हर कोना कोई ना कोई कैमरा हमेशा पकड़ रहा था। तो हर आदमी यूनिट में कॉस्ट्यूम में था उस दिन, क्योंकि अगर आप कैमरे में आ भी गए तो आप कैमरे में रखना चाहिए कि आप कोई गांव वाले हैं। कि यहाँ तक कि जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी निकोल, वो भी शलवार और कुर्ते में थी। 10 बजे तक घोड़े और ऊंट, बग्गी और बैल, यहाँ तक कि हाथी राजसी लक्ष्मी भी तैयार हो गई। सभी ने अपनी तय जगह ले ली, मगर क्रिकेट की शूटिंग अभी शुरू होनी बाकी थी। भीड़ लगातार अशांत हो रही थी और हुल्लड़बाजी पर उतर आई थी। मैं परेशान था। मुझे लगा भारी भीड़ जुटाने की हमारी कड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी आमिर ने एंट्री ली। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए आज हमारी शूटिंग के लिए। कोई भी सीन पर्दे पर अच्छा लगने के लिए क्राउड का रिएक्शन बहुत अहम, बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा आपका काम होगा उतना अच्छा हमारा सीन, हमारा क्लाइमैक्स आएगा, और ये आप सबकी मदद से ही हो सकता है। इसलिए आज आप सबकी मदद चाहिए हमें। Here we go. And roll cameras. And action. पांचों कैमरास रोल होने लग गए और धीरे धीरे हमें वो सब रिस्पॉन्सेज, वो सब रिएक्शंस हमें मिलने लगे जिसके लिए हमने इतनी बड़ी तैयारी की थी। काफ़ी सारे गांव वाले, उनमें खलबली मची थी बस शूटिंग देखने के लिए। काफ़ी लोगों का रिएक्शन इसलिए था कि वो एक क्रिकेट मैच भी देख रहे थे। फिर हमने आमिर से आती का खंडाला गवाया। वो सुन के तो सारे गाँव वाले पागल हो गए, और वो जो रिएक्शन उनकी मिली है वो हमने क्लाइमैक्स में उसका इस्तेमाल किया है, इस तरह जैसे लोग क्रिकेट को रिएक्ट कर रहे हैं। सुना आती के खंडाला, आगे में खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। तो हर तरकीब का इस्तेमाल करके उस दिन हमने शूटिंग पूरी की, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। मुझे दोबारा 10,000 गांव वाले नहीं मिल रहा। लंच के 10,000 पैकेट्स लेकर ट्रक ठीक 1:30 बजे आ गए। हमारी भूखी सेना को अब खाना मिलेगा। 20,000 हाथों में खाने के पैकेट्स बांटना टेढ़ी खीर था। शूटिंग के दौरान सारे डिपार्टमेंट्स में इतनी सारी तालमेल और सूझबूझ थी, मुझे लगा मानो हम किसी युद्ध में हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक बटालियन से कम नहीं था। और जहां तक 10,000 गांव वालों का सवाल है, उनके साथ निपटना तो किसी युद्ध से कम नहीं है।